दोस्तों नमस्कार। स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। दर्शकों, इस समय पहुंचा हूं गांव छात्र में, और जहां पर भक्ति और आस्था की अगर बात करें तो हिंदुस्तान हमारा एक आस्था का देश है। हर धर्म में किसी न किसी चीज की पूजा की जाती है और कहीं न कहीं चमत्कार को भी नमस्कार है। तो ऐसे में आज हम पहुंचे हैं गांव छात्र में, और अगर बात करें किसी एक दिव्य आत्मा की, तो ऐसी दिव्य आत्मा सीतू, वैसे तो सरिता है नाम, लेकिन लोग प्यार से उनको सीतू कहते हैं। और सीतू की अगर हम बात करें तो इनकी भक्ति ने और इनके एक पवित्रता ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि लोग इनको देवी का रूप भी रूप मानते हैं। तो ऐसे में आज हम बात करने का मौका मिला है, और जो दर्शक जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं प्रेरणा बनेगी। जो हमारी एक नॉलेज है कि लोग ये कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, तो कई बार ऐसे चमत्कार भी सीतू के माध्यम से हुए हैं, जिनके घरों में खुशियों ने डेरा डाला है। जिनके बच्चे नहीं थे कई कई सालों से, उनको बच्चे हुए हैं। लड़के की जगह लड़के भी मिले हैं और लड़कियों की जगह लड़की भी मिली है, लेकिन धन दौलत भी कहीं ना कहीं इनके जो भक्त हैं उससे भरपूर हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं छात्र में, और सीतू जी हमारे साथ हैं। तो इनसे जानेंगे कि किस तरह की भक्ति की जो आस्था है इनकी बनी, और क्या बचपन से इनको एक ऐसा इस दुनियादारी से दूर कहीं इनका दिल में जगह थी कि मैं भगवान की भक्ति करूं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। तो सरिता जी, सरिता से सीतू बन गए। हाँ भगवान ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर असीम कृपा की है। जिन भी देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा हुई है, तो आज आपको जगह जगह कहीं ना कहीं मान सम्मान मिल रहा है। और खेतों में आपने तपस्या की है, पंच धूणों में। तो आप जरा जो दर्शक देखना चाह रहे हैं उनको बताइए कि कब से आपका जो है ये रुझान बना, बचपन से ही था, कैसे था? जी, मेरा रुझान बचपन से ही था। जो दादा के साथ में ही करती थी मैं, वहां भी तपस्या पूजा पाठ जो करती थी। बचपन से सोधी नहीं थी, उस टाइम पे 4-5 साल की होगी, जो कि पैदल यात्रा बनभोरी जाना, व्रत करना उस टाइम पे पता नहीं था जिस टाइम तक लगी। लेकिन यहाँ आने के बाद में भी यही आस्था रही तपस्या करने की, भक्ति करने की। यहाँ आने के बाद में भी 3 साल से लगातार तपस्या कर रही हूँ। खेतों में भूसड़ा गांव में तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि छात्र गांव में हमारा जो है ये तपोभूमि नहीं है। तो सीतू जी, जैसे साधना की अगर हम बात करें या साध्वियों की बात करें, योगियों की बात करें, तो जो धूणा है उसमें अब हमने खासकर देखा कि जैसे कंचननाथ की बात करें तो कंचननाथ की जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं धूणों के बीच में तपती हुई भक्ति रही है। और उन्होंने जटाओं को शरीर पे जो जटाएं हैं या कोई राख वगैरह जो जिंदगी में की जीवन की राख के माध्यम से तपस्या किया 5 धुनों में। तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे कि जो दोनों के अंदर ये तपस्या की है, और एक सिंपल गृहस्थ आश्रम में रह करके जो तपस्या इन्होंने की है, तो उसके बारे में अगर हम चाहें तो जीवन के अंदर क्या कुछ घटा है, क्या कुछ चमत्कार हुए, बात करते हैं। सीतू जी, जब आप तपस्या में क्या बचपन से लग गए थे? जी, बचपन से। बचपन से। तो स्कूल में कितने पढ़े हैं आप? +2 की। +2 की है। तो जब स्कूल में आप जाते थे और लड़की लड़कियों को देखते थे, तो ऐसे एक सामाजिक माहौल के अंदर कैसे दिल में भावना आई कि मैं भक्ति में बचपन से ही आपकी आस्था बनी? जी, वैसे ही माता की एक छवि बन गई, मतलब दिल के अंदर। तो सब कुछ छूटे लेकिन माता ना छूटे, सिर्फ यही भाव रहा है बचपन से ही। तो मैं नहीं मानती कि गृहस्थी से बड़ी कोई तपस्या होगी। वहां भी अपने माँ बाप के सहयोग से मेरी पूजा पाठ बढ़िया तरह होती रही, भजन कीर्तन जो भी था बढ़िया तरह होता रहा, पढ़ाई भी बढ़िया चली। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद में भी पति परमेश्वर ही मिले मैंने, माता की कृपा से। ऐसा पति मैं तो ये कहूँ 7 जन्म लग मुझे तो मिले, लेकिन हर एक बहन को मिले। यहाँ आने के बाद में भी मेरी पूजा पाठ में इन्होंने कोई विघ्न नहीं डाला, लेकिन तपस्या में भी मेरे साथ में खड़े रहते हैं। मैं तो सबसे बढ़िया ये मानती हूँ, गृहस्थी से बड़े कोई आश्रम नहीं होता, क्योंकि साथ में बच्चे भी करते हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि अगर हम साध्वी रूप में लेके चले तो बड़ी अच्छी बात है साध्वी बनना, लेकिन साध्वी बनने के बाद भी वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो कि अपना परिवार दे सकता है।
ठीक है नहीं। अगर हमारे से कोई गलती हो रही है, अगर हम साध्वी रूप में हैं तो कहते कि भाई गृहस्थी कुछ नहीं है, गृहस्थी में लड़ाई झगड़े हुए हैं वो अपना आप डिमांड करे हैं। कई अपने साध्वियों के इंटरव्यू ले हैं, उनमें हमने भी सुनी है कि गृहस्थी से नहीं जी बिल्कुल गलत है, इसमें तो लड़ाई झगड़े हुए हैं। लड़ाई झगड़े नहीं होते जी, गृहस्थी तो एक प्रेम का ही मंदिर है। अगर समझो, अगर करो, किसी ने बहन ने निभा के देखा तो प्रेम मंदिर गृहस्थी को ही माना जाता है। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं जाके हम मंदिरों में जाते हो, लेकिन सास ससुर की सेवा करना, माँ बाप की इज्जत करना, इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं मानते हम। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हमसे कोई गलती भी हो रही है परिवार के अंदर पूजा पाठ करते करते, हमारा परिवार सिर्फ कोई भी हो, लेडीज का परिवार अच्छा ही दिखाएगा, उसकी बुराई नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बाहर कर रहे हैं, कोई पाखंड कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, उसमें लोग अच्छाई की जगह बुराई ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक परिवार ही ऐसा होगा, गृहस्थी जीवन ही, जिसमें हमारी बुराइयां ना तो ढक लेंगे, लेकिन परिवार सिर्फ अच्छाई ही दिखाना चाहेगा। मैं तो इस करके ही मानती हूँ कि परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है, पति परमेश्वर है। अगर कोई गृहस्थी में कभी पूजा करना चाहे तो कर सका है जी, बहुत बढ़िया कर सका है, बल्कि बच्चे भी साथ देंगे, परिवार भी, सास ससुर माँ बाप सबको ही देगा। सीतू जी, आपके 3 बच्चे हैं, हाँ जी, 2 लड़कियां और एक लड़का। हाँ जी, और जैसा कि हमारे को खबर है कि जो छोटी लड़की है वो भी आपकी तपस्या में बैठती है, हाँ जी, वो भी और वो भी बिना कोई पानी के बोरी वगैरह सिर पे डाले, या बिना पानी के या बिना राख के वो भी तपस्या में बैठते हैं, और आप भी ऐसे बैठते हैं। तो इसमें जब आप धुने में तपती हैं और ऊपर से सूरज की गर्मी भी होती है, तो एक जो नाथों की तपस्या और आपकी तपस्या, उसमें कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है। आप तो जैसे अब यहाँ बैठी हैं ऐसे ही आप तपस्या में बैठती हैं। हाँ। तो इसमें जब तपत की बात आती है तो कुछ लोग उंगली भी उठाते हैं, कहीं भी वो तो राख लपेट लेते हैं, शरीर पे सुवा डालते हैं, गारा डालते हैं, पानी डालते हैं, पानी के भीगे हुए वस्त्र कहीं ना कहीं ऊपर होते हैं। लेकिन आप ऐसे ही बैठती हैं, तो क्या आपको फर्क नजर आया है? जी, हमें तो फर्क है, सिर्फ हम उन पर भी उंगली नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उनकी खुद की भावना होती है। लेकिन मैं सिर्फ इस बात को मानती हूँ कि जो भगवान होता है हृदय में होता है, ना कि बबूत लपेटने से होता है और ना कि कपड़ा डालने से होता है, ठीक है नहीं। जो कि अपना हाव भाव रहे है वो अंदर ही रहो तपस्या। भजन भोजन में आप पहले भी कहती आई हूँ जी, हमेशा पर्दा का होया है। लेकिन अगर भजन करना है तो उसके लिए ना तो हमें बबूत की जरूरत पड़ी आज तक, ना कोई तपस्या में विघ्न आया, ना कपड़े की जरूरत पड़ी। मेरी बच्ची है 7 साल की, तपने लगी थी, अब गुरु पूर्णिमा को 10 साल की हो जाएगी वो गुड़िया। वो भी इसी तरह कहती है, उसके मन में भी यही भावना जग रही है कि अगर पूजा करनी है तो हमें पानी से क्या लेना, अगर तपस्या करनी है तो शरीर पे पानी क्यों डालें, अगर तपना ही है तो ठंडा होने की जरूरत क्या है। तपना होता है अंदर से, जो कि अंदर की भावना होती है, ठीक है नहीं। हमें मतलब उनको भी नहीं बुरा कहते, क्योंकि उनकी भावना है, हम उनसे भी खुश हैं, जिस तरह उनकी इच्छा है, जो सा भी जिसा करा है। लेकिन हमारी तो इच्छा यही रही है, अगर पूजा करनी है, तपस्या करनी है तो बगैर इस पानी के बगैर ही कर लो, क्योंकि भगवान है। अरे गांव से दूर करें तो सभी साधु साधुओं से हाथ जोड़ के मेरी तो यही प्रार्थना है अपने भाई, अगर तपस्या करनी है तो गांव से दूर करो अगर करनी है, क्योंकि उसमें कोई पूजा में विघ्न नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, लोग पाखंडी ना कहेंगे। क्योंकि हमारे इतने साल से तपस्या, मैं दावा तो नहीं कर सकती कि मैं ही पहली तपस्या में हूँ, गृहस्थी में रह के भी तपस्या कर रही हूँ। लेकिन एक बात का मुझे पूर्णतः ज्ञान है, जिस टाइम पर लगे थे आप तपस्या करने, वहां पास पास में तो कोई था नहीं जी तपस्या करने वाला। लेकिन अब जगह जगह, क्योंकि अगर दिखावा करांगे, अगर बैठांगे गांव का दौरा रपिए देखेंगे लोग, तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं डॉक्टर बन के कर रहे हैं, मतलब साधु साधु भी जो भी कोई भी है, भगत ले ले, हम भी ले ले, पाखंड का दिखावा था, कहते कि हम ये कर देंगे तो डॉक्टर का जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो डॉक्टर क्यों बनाओ, अपने बच्चे ने क्यों पढ़ा रहे हैं फिर हम? इनको बंद कर दें इनकी पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई बंद करके ना, तो फिर हमारे पास या किसी और के पास ही चले जाओगे। डॉक्टर अपनी जगह पर सही है, भगत अपनी जगह पर सही है, साधु अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये कोई चमत्कार होता है परमात्मा का, अगर किसी को आशीर्वाद दे दे परमात्मा। देखो जी, मैं खिलाफ हूं उस चीज से जो कि दिखा के झाड़ा लगाता है। ये हमें परमात्मा ने कोई चीज, हमारे अच्छा कर्म का या पिछला जन्म का कोई आशीर्वाद हमें बख्श दिया, अगर हमारे हाथ से ठीक होता है। मीडिया पे आओ कोई बात नहीं है, पब्लिक जुड़ो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन झाड़ा दिखा के ना लाओ, ये गलत बात है। क्योंकि जो कि हमारे बात में बख्श दिया हमें परमात्मा ने, वो छुपा कर ही लाओ। भजन भोजन हमेशा पर्दा का ही करो। अगर हमने झाड़ा मीडिया के सामने लगाया है
तो मीडिया के सामने झाड़ आएगा तो अरे एक इच्छा जागेगी पढ़े लिखते बच्चों की, मतलब जो कि अच्छे परिवार से है उनकी भी यही जगह भाई हम नौकरी में क्या कमा रहे हैं, नौकरी में 50-40 हजार रुपये कमा रहे हैं, इसका अच्छा तो 41 दिन की तपस्या कर लें, 31 दिन की तपस्या कर लें तो 2-4 साल का इकट्ठा उसी में हो जाएगा। तो बच्चों पर मतलब जो कि आने वाली पीढ़ी है उनका गलत असर पड़ रहेगा। हम इसी तरह की कोई तपस्या नहीं करना चाहते कि तो इसके कई उगा भी दे सकते हैं आपको, जो कह सकते हैं कि हमने कभी आज लग चढ़ावा नहीं लिया, कभी हमने इस तरह की इतने साल से तपस्या कर रहे हैं तो घर में कोई पिस्सा इकट्ठा नहीं किया, यही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तपस्या करो लेकिन पढ़ो, पढ़ लिख के डॉक्टर भी बनाना चाह रहे हैं हम अपने बच्चों को, ठीक है नहीं, पढ़ लिख के डॉक्टर बनो। डॉक्टर की सेवा अलग होती है, भगत की सेवा अलग होती है, भगत की भावना भगवान से, जैसे कि तपस्या हमारे गोरखनाथ जी, कोई कहता है 184 धूणे हैं, कोई कहता 13, कोई 21-11, वो इनकी भावना है कितने से ही तपो, लेकिन हमारे गुरु गोरखनाथ जी तपे, भोले जी, माता पार्वती जी, जितने भी तपे हैं हम ग्रंथों में यही पढ़ते आए हैं कि पंचधूणे तपस्या मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म में, ग्रंथों में जो भी मानी जाती है पंचधूणों की तपस्या की जाती है। वैसे हम बढ़ा चढ़ा के कितने भी करें, अगर भजन करना तो हम 5 धूणों में भी कर सकते हैं, अगर लेकिन आत्मा शांत नहीं है, अगर हम 5000 धूणे लगा सकते हैं नहीं जी, अगर पैसा कमाने की इच्छा है तो 5000 लगा लो, फूक लोगों से उसमें भी उतना ही फल मिलना जितना कि मिलना है। सीतू जी, कलयुग है, कलयुग में चमत्कार को नमस्कार है। और आप लोगों की जो साधना है, जो भक्ति है, कहीं ना कहीं लोग आशीर्वाद लेने के लिए, फल लेने के लिए भी आप लोगों के पास आते हैं। और जब आप तपस्या करती हैं तो जो आम लोग हैं उनकी भावना रहती है कि हमें प्रसाद मिल जाए, प्रसाद से कोई हमें फल मिले। तो ऐसे में जो संगत है वो भी आपके पास आई होगी कि जी गुरु जी कोई कृपा कर दो। तो ऐसे आपके जीवन में भी कोई चमत्कार आपकी संगत को मिले हैं? चमत्कार तो सैकड़ों हजारों मिल चुके हैं जी आज तक, क्योंकि मैं बचपन से लग रही हूँ, लेकिन हमें किसी से ये नहीं कहा कि छाती ठोके हमने किया, हमने सिर्फ ये कहा कि हम माध्यम है माता की दया से, क्योंकि हम गृहस्थी आदमी हैं, गृहस्थी भी चला रहे हैं साथ में, एक ये हमें माध्यम बनाया है, माता रानी ने दिया तो इन्हें नहीं है। लेकिन कुछ अगर आपको बताना चाहें तो 20-30 केस तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको बच्चे डॉक्टरों ने लिखित रूप में दे रखा कि नहीं होंगे, इंजेक्शन रखने के बाद में 12-13 लाख लगाने के बाद में। खरकबरा में है अपना ही है, सतीश नाम का लड़का है, उसकी वाइफ का नाम बतेरी है, उनको भी यहीं से गुड़ियां हुई है, जिसने 14-15 साल हो गए थे लेकिन इंजेक्शन भी रखवा लिए थे, उनका गुड़िया यहीं से हुई है पिछली तपस्या में। एक बहन जी पूना से आती है यहाँ, उसका भी जींद के रहने वाले हैं। अच्छा। 27 साल के बाद यहीं से बेटा पैदा हुआ है। अच्छा। ऐसे बहुत से चमत्कार गांव छात्र में भी 24-25 लड़के हो चुके हैं, मतलब जिस गांव में आप रह रही हैं। हाँ, इस गांव में जहाँ पे रहते हैं 24-25 लड़के, लेडीज आई है यहाँ पे, उनके लड़का ही लेके गई हूँ माता की दया, लेकिन लड़की को मैं तो महत्व ज्यादा देती हूँ, देवी का रूप मानती हूँ, लेकिन यहाँ लड़के हुए हैं जिन्हें इच्छा करी है, जो उनके काम हुए। कई बच्चे विदेशों में गए हुए हैं अपनी संगत के, जो है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में बैठे हुए, इंग्लैंड में, कई सरकारी सर्विस पे है। मैं नहीं कहती कि उनको मैंने लगाया तो इसे माता रानी ने, लेकिन माध्यम वो इसका श्रेय देते मुझे ही है, लेकिन हम इसको ही देते हैं, माता इस तरह की कृपा बनाए रखना। लेकिन हमारे अंदर कभी मैं मत ले आना कि जिस तरह हम कह दिया कि हमने करे, हमने कुछ नहीं करे जी, हम तो एक गृहस्थी में सादा जीवन जीने वाले इंसान है, लेकिन जो भी करे परमात्मा कर रहे हैं। सीतू जी, जिस तरह के तपस्या के बाद बड़े बड़े आश्रम बन गए, अनगिनत पैसा आ जाता है, लेकिन आपकी भक्ति भावना को देखते हुए घर में ही आपने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है जिस जगह आप बैठे हो, तो आपने कोई ऐसा नहीं दिल में आए कि मैं मेरा भी एक बहुत बड़ा आश्रम हो और लोग वहां पर आए इकट्ठे हों, पैसे का चढ़ावा तो आप पे भी आता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल आपने कहा कि संगत में ही हो जाता है और घर आप पैसा नहीं लेके आते, तो आज कलयुग में ये कैसे आप सच माने? जी, सच मानने के तो आपके पास सबूत भी होंगे, लेकिन हमने तो सिर्फ इसे में चीज में विश्वास है कि जो परमात्मा ने हमें दे रखा है, अच्छी खासी जमीन भी है, जो मेरे पति थे मतलब बिल्कुल एक्सीडेंट में बचने की भी संभावना नहीं थी, वो भी ठीक हो चुके हैं। हमने तो इसे में मतलब कलयुग है, ये बात नहीं है कि सब जगह कलयुग है, ये बात दुनिया कहती आई है कि 100 में से 99 बेईमान फिर भी हमारा देश मान, ठीक है नहीं, हमने ये बात जगह जगह सुनी भी है, बड़े से बड़े रूह से कहते आए हैं, लेकिन वो अपनी अपनी भावना चढ़ावा ले, जो मंदिर बनाओ कुछ भी, लेकिन हम तो इस छोटा मकान में ही खुश हैं जी, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि अगर मन संतुष्ट है तो परमात्मा वही है। अगर बना देंगे आश्रम, पैसा इकट्ठा कर लेंगे, आपसे ले लिया किसी और से ले लिया, लोग दिखा के चढ़ावा दे भी जाएंगे, अगर हम मांग दे तो आज न करोड़पति हो जाते, कभी के भी हो जाते, आज से नहीं, आज से 15 साल पहले हो लेते। आज की दरबार नहीं लगाती मैं, बचपन से दरबार लगाती आ रही हूँ, लेकिन हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो श्रद्धा लेके आया है, एक गरीब आ जाता अपने पास में, वो किसी दूसरे से ही भाड़ा किराया मांग के आ जाता है,
वो आता आता तो अपने दुख लेके है, आस्था लेके कि मेरा वहां समाधान होगा। अगर हम उस गरीब से ही पैसे ऐंठ ले, वो हमारे कितने दिन चलेंगे? ठीक है नहीं, वो गरीब पहले ही मारा हुआ, फिर उसे सियाने भगत साधु साधु भी मार देने, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? अगर वो बददुआ नहीं भी देगा तो उसकी अंतरात्मा से तो यही होगा, वहां गया तो इतना डंडा। ठीक है नहीं, उस कोठी या आश्रम में बैठने की बजाय जी मैं तो यहीं बैठना सही समझती हूँ। माता की दया है, बच्चे भी सही हैं, आज लगा मैं डॉक्टर का जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सच्चाई तो यह है, मेरी सास है, देवर देवरानी जो भी पूरा भरा पूरा परिवार है, किसी का सिर में दर्द भी नहीं होता। हमें तो इसी चीज से संतुष्टि है, सबसे बढ़िया। तो इससे बड़ा तो चमत्कार फिर सीतू जी कोई है ही नहीं, जब चमत्कार जितनी बातें आप बता रही हैं ये तो एक जमीनी स्तर की सच्चाई है, इसमें कोई झूठ तो है नहीं है। तो कभी न कभी इस कलयुग के अंदर कहीं ना कहीं मन चंचल हो जाता है, तो आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया कि जब आपकी जो इच्छाएं हैं वो बड़ी हो, कि मेरे पास गाड़ी हो, बड़े बड़े बंगले हो, मैं भी एक बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलूं, लोग मुझे माला पहनाए, मुझे मेरे पैर छुएं? इस तरह की तो कोई इच्छा नहीं हुई जी। मतलब सैकड़ों, मतलब हजारों लोग अपने साथ में जुड़े हुए हैं। ये नहीं कहती मैं सैकड़ों कितने गिनती नहीं की कभी भी, कॉपी में तो अपन नोट करते नहीं, आता रहता। हम यही कहते हैं भाई अगर आराम हो गया तो दोबारा आने की जरूरत नहीं है भाड़े खर्च करने की। ठीक है नहीं, तो पब्लिक जोड़ के रखते भी नहीं इतनी, लेकिन इच्छा सिर्फ इतनी रही है, परमात्मा सभी का भला करे। लेकिन माला पाने का मुझे शौक नहीं है, इतना ही शौक है कि ये माता रानी चरणों में बिठाए रखे, ये ना छोड़ के जाए मुझे। पब्लिक जाए कुछ नहीं, हाँ एक इच्छा है मंदिर बनाने की बहुत बड़ा, लेकिन वो इच्छा इतना है मैं पूरी कर सकूं तो ये नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे उनसे मैंने यही कह रखा है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कोई कह जाता है मैं ये कर दूंगा, 12 साल तपस्या करके मच्छर मक्खी बांध दूंगा, कोई कहा 12 साल तपस्या करके मैं यूं कर दूंगा। क्योंकि मैं दिल ठोक के कहती हूँ ये 12 साल का मैं नहीं पता 12 साल में मरेंगे कि जिएंगे, तो हम समाधान कैसे कर देंगे उस चीज का? हम तो सिर्फ यही जानते हैं जो तुरता फुर्ती हो रहा है वो सही है, वर्तमान चल रहा है। भविष्य का और पीछे का आगे का ठाने की कोई जरूरत नहीं होती, वर्तमान ही बहुत हो अपने लिए, तो जो भी हुआ है। लेकिन कई कहते हैं कि मैं आगे की बता दूंगा, आगे का अपना नहीं पता जी। बच्चे बाहर जा रहे हैं, ये नहीं पता अपन सुख से से आएंगे कि नहीं आएंगे। जो ये परमात्मा का चमत्कार है, माथा टेकते हैं माता के आगे, देती तो वही हमें माध्यम बना रही है, कितनी बड़ी बात है। हमें अपना खुद का नहीं पता, श्याम लग पैर फिसल जे, टांग टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम लोगों की कैसे भविष्यवाणी कर देंगे? हम मतलब इस चीज ने कैसे बढ़ावा दे देंगे कि हम ये कर देंगे आपको ये हो जाएगा? बच्चे यहाँ से बहुत हुए हैं, लेकिन हम किसी को दिल ठोक के ये नहीं कह सकते कि मैं फल डाल रही हूँ और आपको बच्चा होगा। मैं किसको डाल रहूंगी? मुझे मेरा पता है कितने दिन बच्चे रहेंगे या ना रहेंगे। ठीक है, तो दे तो यही रही है, करी है, यही कहो भगवान को। मैं तो सभी से ये कहती हूँ कि देना तो इसी में है, विश्वास इसी पे रखो। अच्छा, लोग आज के समय में ज्यादा पैसे को बढ़ावा दे रहे हैं, धन दौलत को दे रहे हैं, और लोग ज्यादातर जो आप जैसी देवियां हैं या कहीं ना कहीं साधुयां उनके पास जाते हैं कि हमें माया दे दो। कलयुग में माया की ज्यादा जरूरत है, अरबों खरबों के मालिक लोग बनना चाहते हैं, तो आपके पास भी लोग माया मांगने आते हैं? होता है जी ऐसा। अच्छा। उनके काम भी बढ़ते हैं, वो माया वैसे नहीं मांग रहे, जो अपने साथ में तो जुड़ रहे हैं, उनके भी विचार ऐसे ही हो रहे जैसे कि अपने हैं। ठीक है नहीं, संतुष्टि। हाँ संतुष्टि है सभी को। अगर कोई कहता है ये बात पैसे दे लेगी, तो मैं सभी को यही कहती हूँ भाई देखो मेरे पास में तो पैसा है नहीं, मैं आपको दे दूं। मतलब संतुष्टि रखो, ये नौकरी देगा, अगर मेहनत की कमाई करोगे तो पैसा भी आएगा। लेकिन आपने एक बात कही थी कि भाई कुछ समय पहले एक भविष्यवाणी कर दी थी आपके बच्चे ने, लड़की ने, कि भाई इस तारीख तक आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, और आपकी सरकारी नौकरी लगी तो घर में ही चमत्कार आई। हाँ जी, चमत्कार बहुत से हुए हैं, माता की दया तई। मेरे पे बेटा बेटी थे पहले। हाँ। उसके बाद वैसे लोग कुछ भी कहे, पाखंड कहे या कुछ भी कहे, लेकिन मैं नहीं मानती। वे कुछ देवी देवता अंदर आके ही बोलता है, लेकिन इनका आशीर्वाद बना रहता है, जो सच्ची श्रद्धा से करते कंठ प्रवेश हो जाता है भगवान का। जो भी कहते सत्य निकलते हैं। तो वैसे माता का रूप में कुछ जैसे अपना को सपना में दिखता, कहती कि मैं तेरे बेटी का रूप में आऊंगी, तो वो एक बात सत्य सी लगने लगी। तो प्रेग्नेंट होगी, 9 महीने के बाद गुड़िया होगी। तो आपकी कोई इच्छा नहीं थी? इच्छा ही नहीं थी ऑपरेशन कराने के लिए। इनकी बुआ जी हैं संदीप जी यहाँ की बाड़ू से, वो बुला रखी थी ऑपरेशन कराने खातर। अच्छा। ऑपरेशन कराऊंगी बुआ जी, आपने रहना 3 महीने यहाँ। तो वो भी आई हुई थी, तो अगले दिन उठ कर मैंने मना कर दिया। वहां बुआ जी मेरी तो इच्छा बदल गई, एक बच्चा और करूंगी। वो बोली ठीक है बेटी, हमारा आदमिया की कमी है, एक लड़का और हो जाएगा।
मैं बुआ तो भगवान की इच्छा है, चल इवनिंग ऑपरेशन करा दी मैं। अच्छा। इस बात की तो होगा बुआ अब लग जिंदा है। हाँ। तो वो ऑपरेशन के लिए बुलाई थी, तैयारी करी हुई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। 9 महीने बाद ही गुड़िया होगी। उसके बाद ही मैं तो देख माता को तो मानती हूँ, आए महीने पैदल जाना और सब कुछ मानती हूँ। हाँ। बालाजी को मानती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी देवी मैं अपनी कन्या को मानती हूँ। इन्हें जो भी भविष्यवाणी अपने मुख से बोली है आज तक वो सत्य हुई है। तपस्या करी 7 साल से, तो इन्हें कहा उस टाइम पे कि 11 साल की होगी दरबार लगाओगी, तो सपना में भी दिखा था। अच्छा। तो गुड़िया ने भी कही नुका मम्मी माता कब है नुका 11 साल की गद्दी किस तरह होया करा गद्दी पता भी नहीं हमने तो हमने खुद ने भी नहीं बेरा जी गद्दी किसको बोलते हैं, चौकी किसको बोलते हैं, हम सीधा दरबार बोलते हैं। हाँ। जो दरबार होता भगवान का तो दरबार ही मानते हैं हम, चौकी और इसको नहीं मानते बिल्कुल भी। ठीक है, तो उसने कही कि 11 साल की होने के बाद माता मेरे में भी आओगी। मैंने उससे यही सिखाया कि बेटा भगवान तो हर एक इंसान के, चाहे गंदा बंदा कितना भी हो, लेकिन भगवान हर एक इंसान के अंदर होता है। अपने तो वैसे ही भगवान है, तेरे पापा बीड़ी शराब कुछ नहीं पीता, हर घर में संतुष्टि है, तेरी दादी है या भी भगवान अपने लिए तो बेटा बेटा रखा है सारा दिन। तो उसने कही ना माँ माता लिखी थी कि 11 साल के बाद मेरे अंदर भी आएगी, तो मैंने कही आएगी। तो वो भाव जो कि हुए 11 साल के बाद उसने कही नौकरी लगेगी। हमारी तो इच्छा नौकरी ना, हमने कभी फार्म नहीं भरते थे, ऐसा कुछ नहीं होते थे। उसके बाद ही कुछ इसी रुचि बनी कि कोई पेपर दिया वो क्लियर हो गया। अच्छा। टीएन का तो भगत जिया ने भी कोई इंटरव्यू दिया वो भी पास हो गया। आपके घर वाले का? हाँ घर वाले का वो भी पास हो गया, आपका भी हो गया? हमारा दोनों का पास हो गया जी। कुछ टाइम में मतलब ड्यूटी पे चढ़ जाएंगे। फिलहाल तो सरकार की तरफ तो ये रहा है, थोड़ा नौकरी पक्की हो रही है दोनों की। ये 11 की हुई है 10 की हुई है, तो इससे बड़ा मैं तो उसको ही देवी मानती हूँ अपने घर में। जो उसने कहा वही हुआ है, जबकि इच्छा ना होते होते भी वैसे ही अचानक काम बढ़ जाना। वैसे भगत जनों के भी बहुत इसी तरह काम बढ़े। अगर उस गुड़िया ने ये कह दिया, मैं अपना आप में नहीं मानती, पहले मानती थी जी आता आशीर्वाद मतलब भगवान कुछ संकेत देते हैं, लेकिन अब मुझसे ज्यादा विश्वास अपनी बेटी को हो चुका है। मुझे विश्वास हो सका कि बनभोरी वाली माता हमारे घर में विराजमान है। हर एक सदस्य का मतलब अंदर में जो भी बोलते हैं नहीं सच्चाई बोलते हैं, जितना भी होता है हमारे पास टूटा हो नफा हो, लेकिन परिवार में जितने भी सदस्य हैं तो सच्चाई के उस पर रास्ते पर चल रहे हैं। लोग कमे कलयुग में तो झूठ चल रहा है, पीछा चल रहा है, लेकिन हम नहीं मानते जिस बात ने कलयुग होगा कलयुग वाले का नाम का। लेकिन मैं तो इस परिवार में आई हूँ, इतना सीधा परिवार मेरे को मिला नहीं। मैंने को परमात्मा एक को दे सतयुग इस परिवार में दिखा जी मैंने तो, और हर एक में सतयुग दिखा। अगर अपनी आत्मा साफ है तो सभी साफ दिखाई देगा। तो जैसे 3 साल से आप तपस्या कर रही हैं, दोनों में तप रही हैं। हाँ जी। तो जो गुड़िया का जिक्र आपने करा है वो भी आपके साथ, वो कब से तपने लगी है? वो जी 3 साल पहले जब मैंने तपस्या शुरू की तो वो बीच में लगी रोने। 7 साल की बच्ची थी, मैं भी तपस्या में बैठूंगी। तो अच्छा। सभी ने मना किया, वहां जब भगत जन थे सेवादार थे बेचारे आए हुए थे। तो एक ताऊ जी ने कह दिया भूसड़ा से थे, अच्छा। बेटा 5 मिनट बिठा ले। अच्छा। हाँ यह गुड़िया है इसका मन रह जाएगा, 5 मिनट में ठहर देंगे इस तक। तो मैंने उस तक कही ना बेटा 5 मिनट बैठ जिए, बच्ची की तो जो 7-10 साल तक कमा होने उसकी तो 5 मिनट की लग गया करा। ऐसे ही कह के बैठ गई थी 5 मिनट में उठ जाऊंगी। अच्छा। लेकिन मैंने 1.25 घंटा होने के बाद जो शंख बजाया जावा है तो धरती माता को नमस्कार कर देखा तो वो बैठी थी उस टाइम आपके साथ ही? हाँ बैठी थी मेरे साथ में ही बराबर 1.25 घंटा। तो उसके बाद उन्होंने कहा एक के दिन तपना था तना तो नहीं, मैं तो रोज तपूंगी, पूरा महीना मेरे साथ में तपी वो। अच्छा। लेकिन अगली बार तय रुचि बना ली भाई मैंने इसका एक हो गया डबल करा दिया, 2 जोड़ा में हो जाएगी। पिछली साल भी इस तरह पूरी बार तपी, अब की बार तो बिल्कुल मतलब कहते हैं 9 साल की ट्रेंड हो रही है। मतलब तपस्या का एक भावना का शंख बजाना सब वही करती है हमारे घर में। पूजा पाठ भी शाम का शंख बजाना आरती करा। रोज शंख बजता है? हाँ रोज शंख बजता सुबह शाम। सुबह शाम? हाँ जी। और आरती होती है? आरती होती है। आरती होती है। तो दोस्तों आपको ये जो इंटरव्यू है धमाकेदार सीतू जी का, जो कि एक घर गृहस्थ में रह करके एक तपस्वी बनी है, तो इनका मानना है कि गृहस्थ में रह करके भी बहुत बड़ी तपस्या की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हम विवाह शादियों से या दुनिया से दूर रहकर ही भक्ति कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम को जैसा शास्त्रों में बहुत बड़ा धर्म माना गया है, उसी को निभाते हुए सीतू जी ने एक इस कलयुग के अंदर अपना लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है कि उन्होंने खुद गृहस्थ में रह करके एक तपस्या को, एक भगवान की भक्ति को एक संस्कार दिए हैं और प्रेरणा लोगों के लिए बनी है। न जाने कितने लोगों को, जैसा कि इन्होंने बताया कि आशीर्वाद से इनके जो फल हैं वो फलीभूत हुए हैं। लड़के मिले हैं, लड़कियां मिली हैं, धन दौलत के लिए लोग खुशियों में खुशियां अपने घर में लेके गए हैं। तो दोस्तों और भी प्रयास रहता है कि हमारा ऐसी महान आत्माओं से आप लोगों को रूबरू करवाएं
और उनके जो जीवन के एक चमत्कार हैं उनको आप लोगों तक कैमरे पर लेके आए। तो दोस्तों बहुत बड़ा ये एक हमारे लिए भव्य पल रहा कि आज एक खुल के सीतू जी से जो छात्र गांव की रहने वाली हैं और अपने घर में रहकर ही की तपस्या में लीन है और 3 साल से लगातार तपस्वी बनी है, जो कि 5 धुनों में ये तपती हैं और साथ में बेटी का भी इनको एक बहुत बड़ा साथ मिल गया है। बेटी भी कहती है कि मुझे भी तपस्या करनी है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको एक इंटरव्यू? बड़ी जबरदस्त बात है और फिर आपको कहीं ना कहीं मिलवाऊंगा कोई ऐसी पुण्य आत्माओं से जिनके दर्शन करके आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को धन्य समझेंगे। तो दोस्तों फिर मिलूंगा, बने रहिए टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय हरियाणा।